यह कहानी भारत में घटित एक रियल इंस्पायर्ड इंसिडेंट पर आधारित है, जिसे कई लोगों ने अलग अलग रूप में बताया है। स्टिनपुर थी रात 2:17 पर जब वह दरवाजा खुद खुला। एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। यह घटना साल 2003 की है। स्थान उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। मैं उस समय PWD विभाग में अस्थायी नौकरी करता था। हमें पुराने सरकारी भवनों की देखरेख का काम दिया जाता था। उसी सिलसिले में मुझे और मेरे साथी रमेश को शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल की मरम्मत के लिए भेजा गया। वह हॉस्टल 1980 से बंद पड़ा था। लोगों ने पहले ही मना कर दिया था। जब हमने उस जगह के बारे में स्थानीय लोगों से पूछा तो हर किसी का चेहरा उतर गया। रात को मत रुकना वहां, वो जगह ठीक नहीं है। कई साल पहले वहां कुछ गलत हुआ था, लेकिन सरकारी काम था। हमें 2 दिन वहीं रुककर काम करना था। पहली रात अजीब खामोशी। शाम होते होते पूरा इलाका कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। हॉस्टल की इमारत लंबी थी, पीली दीवारें, टूटे शीशे और जंग लगे दरवाजे। रात करीब 11 बजे हम अपने कमरे में थे। बिजली नहीं थी, बस एक टॉर्च और लालटेन। तभी धप धप ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। रमेश बोला, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वह आवाज इंसानों के कदमों जैसी थी। रात 12:30 पर पहला इशारा। हमने सोने की कोशिश की। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मैंने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। रात 2:17। असली डर। हम दोनों सो गए थे। तभी अचानक मेरी नींद खुली। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। मैंने घड़ी देखी, 2:17 AM। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने देखा, दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद ड्रेस, खुले बाल और चेहरा पूरी तरह काला। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे यहां से जाने दो। रमेश की हालत बिगड़ गई। मैं चिल्लाया, रमेश उठ। रमेश उठा और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। वह लड़की धीरे धीरे हमारे कमरे के अंदर आई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह किसी तरह हम वहां से भागे। रमेश को तेज बुखार था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। वो सीढ़ियों से गिर गई थी। उसने मदद मांगी थी। हमने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो जो सच्चाई सामने आई वह रूह कंपा देने वाली थी। 1980 की घटना। उस हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा सीमा रात में हॉस्टल की छत से गिरकर मर गई थी। कहा गया कि यह दुर्घटना थी, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार उसे धक्का दिया गया था और मरने से पहले वह मदद के लिए चीखती रही। उसकी मौत का केस कभी ठीक से दर्ज ही नहीं हुआ। अंतिम सबूत। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब हॉस्टल बंद करने से पहले की रजिस्टर एंट्री मिली। आखिरी पंक्ति में लिखा था, रात 2:17। सीमा अभी भी वापस नहीं आई। आज की सच्चाई। आज भी उस इमारत के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, रात 2 से 3 बजे के बीच किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और दरवाजे अपने आप खुलते हैं। रमेश ने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह आज भी रात में अकेले नहीं सो पाता और मैं
मैंने उस दिन के बाद कभी 2 बजे 17 मिनट घड़ी देखने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी क्यों डरावनी है? क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह एक ऐसी अधूरी आत्मा की पुकार है जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है।